मैं हूं इंजीनियर केवी सिंह, चैनल आईटीआई कंपटीशन वाला से। और आज की वीडियो का मेरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर। इसके पहले मैंने पार्ट्स ऑफ डीसी जनरेटर पर वीडियो बना चुका हूं और वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर है उस पर वीडियो बना चुका हूं। तो आज का जो वीडियो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस पार्टिकुलर टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन श्योर पूछेगा, 100% पूछेगा। 100% से भी ज़्यादा अगर कुछ होता है तो वो पूछेगा, एक क्वेश्चन जरूर आएगा। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन ध्यान से आप लोग सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। यहाँ पे देख सकते हैं आप डीसी जनरेटर का एक इमेज दिया हुआ है। ये जो है ना, ये टर्मिनल्स है। यहाँ पे ये टर्मिनल है, ठीक है। और इस ये जो टर्मिनल्स है ना, यहाँ पे सीरीज वाइंडिंग, शंट वाइंडिंग, कंपाउंड वुंड वाइंडिंग जो है, यहीं से हम लोग चेक करते हैं। और यहाँ से चेक करते हैं कि फील्ड जो है किस तरह का है और आर्मेचर किस तरह का है और किस तरह आपस में कनेक्टेड है। तो सबसे पहले हम लोग जो सर्किट डायग्राम है डीसी जनरेटर का, उसको देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कितने तरह का डीसी जनरेटर होता है। तो चलिए, मैंने एक ट्री बनाया हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी मशीन्स का, ठीक है। अब इसमें दो तरह का होता है डीसी जनरेटर मेनली। एक सेल्फ सेपरेटली एक्साइटेड होता है, सेपरेटली एक्साइटेड। सेपरेटली एक्साइटेड का मतलब अलग से एक्साइट किया हुआ, अलग से एक्साइट किया है। इसका इसका मतलब कि इसमें जो फील्ड है वो अलग से डीसी सोर्स से दिया रहता है, और फील्ड जो होता है उसको हम लोग डीसी सोर्स से कंट्रोल करते हैं। डीसी सोर्स मतलब बैटरी लगाते हैं फील्ड में, और आर्मेचर जो है वो घूमता है, घूम करके आपको ईएमएफ देता है। तो जैसा कि मैंने बताया था जनरेटर के वर्किंग प्रिंसिपल में भी कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें अगर कोई कंडक्टर मूव कर रहा है या फ्लक्स लिंकेज उस कंडक्टर के साथ चेंज हो रहा है तो उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। अब सेम प्रिंसिपल यहाँ पे लगता है। और दूसरा जो टाइप है वो है सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर में क्या होता है कि हम लोग जो फील्ड जो है उसको इस तरह से एक्साइट करते हैं कि जो हम लोग वाइंडिंग करते हैं उसके थ्रू सप्लाई देते हैं, तो फील्ड और आर्मेचर दोनों को जाता है और इस तरह से ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। जब घूमता है तो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है और लोड के हिसाब से ईएमएफ वेरी करता है। तो सेल्फ एक्साइटेड में आप देख सकते हैं इस फिगर में, सेल्फ एक्साइटेड का मतलब हो गया कि आर्मेचर और फील्ड, यह है फील्ड और यह है आर्मेचर। आशा है आप लोग आर्मेचर और फील्ड समझ रहे होंगे। आर्मेचर आर्मेचर जो होता है वो क्या करता है, मूव करता है। जो घूमता है वो आर्मेचर होता है। स्पेशली डीसी जनरेटर की हम लोग बात कर रहे हैं। और जो फील्ड है, फील्ड क्या होता है, फील्ड जिसको मैं बोल रहा हूँ, फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेट बनाता है। अब इसमें डीसी जनरेटर में जनरली हम लोग जो मैग्नेट यूज करते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं। दैट मीन्स कॉइल से, या जो वायर होता है उसको ये करते हैं, कॉइल बनाते हैं, कॉइल बनाते हैं जो योक के साथ पोल्स होता है, पोल्स होता है, उसके हेल्प से हम लोग मैग्नेट बनाते हैं। तो वो हो गया आपका फील्ड मैग्नेट्स, राइट। तो ये जो है ना, देखिए तीन तरह का सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर होता है। पहला है सीरीज वुंड। पहला क्या है, सीरीज वुंड। सीरीज का वुंड का मतलब ये होता है कि आपका आर्मेचर और फील्ड, ये जो मैग्नेट बनाएगा ये फील्ड है, ये क्या है, फील्ड है। तो ये मैग्नेट बनाएगा, लेकिन ये और आर्मेचर दोनों किस में होते हैं, सीरीज में होते हैं। किस में होते हैं, सीरीज में होते हैं। इसलिए इसको बोलते हैं सीरीज वुंड जनरेटर। सीरीज वुंड जनरेटर, सीरीज का मतलब श्रेणी क्रम में। देखिए यहाँ ये दो है, ये फील्ड है और ये आर्मेचर है, ठीक है। जनरेटर का सिंबल है, इसमें आर्मेचर का बनाया हुआ है। तो आर्मेचर और फील्ड दोनों क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है, इसलिए इसको बोलते हैं सीरीज वुंड डीसी जनरेटर। दूसरा है शंट वुंड डीसी जनरेटर। शंट वुंड डीसी जनरेटर, शंट वुंड डीसी जनरेटर में क्या होता है कि
शंट वुंड डीसी जनरेटर में क्या होता है कि ये जो फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड है, वो आर्मेचर के किसमें होता है, समानांतर क्रम में होता है, समानांतर क्रम में आर्मेचर के, ठीक है। दैट समानांतर में कौन कौन होता है, फील्ड और आर्मेचर। आर्मेचर का मतलब आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है। तो ये समानांतर क्रम में होता है फील्ड और आर्मेचर, किसमें, शंट वुंड में, ठीक है। और तीसरा तरह का जनरेटर है वो है कंपाउंड वुंड। क्या है, कंपाउंड वुंड। वुंड का मतलब वो तार जो लपटा हुआ है जो फील्ड का और जो आर्मेचर है उसको किस तरह से कनेक्ट किया हुआ रहता है, उससे मतलब है। तो कंपाउंड वुंड में क्या होता है, कंपाउंड का मतलब आपको पता है मिक्स्ड होता है। कंपाउंड में एक से दो पदार्थ होते हैं। उसी तरह से इसमें सीरीज और शंट, इसमें क्या है, एक तो सीरीज हो गया, जब आर्मेचर के सीरीज में फील्ड रहता है सीरीज हो गया, आर्मेचर के पैरेलल में समानांतर में अगर फील्ड रहता है तो शंट वुंड हो गया। और कंपाउंड वुंड में क्या होता है कि सीरीज वाइंडिंग और शंट वाइंडिंग दोनों रहता है। तो आप देख सकते हैं इसमें इस पर्टिकुलर लॉन्ग शंट इसको बोलते हैं। लॉन्ग शंट का मतलब जहां पहले सीरीज फील्ड है, ये क्या है, सीरीज फील्ड है। तो ये सीरीज फील्ड में, और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो फील्ड है ये क्या है, शंट फील्ड है। तो दोनों फील्ड है, सीरीज फील्ड आर्मेचर के सीरीज में है, और आर्मेचर और जो सीरीज फील्ड है दोनों के समानांतर में शंट फील्ड है। तो इस तरह के जो जनरेटर है उसको बोलते हैं लॉन्ग शंट। लॉन्ग शंट इसलिए बोलते हैं कि जो शंट लगाया हुआ है वो आर्मेचर और सीरीज फील्ड उसके जो है पैरेलल में है, समानांतर में है, इसलिए हम लोग बोलते हैं लॉन्ग शंट, लॉन्ग शंट है। और यहाँ पे शॉर्ट शंट में आप देख सकते हैं, शॉर्ट शंट में क्या है कि जो फील्ड है, शंट फील्ड है, वो आर्मेचर के पैरेलल होता है, ठीक है। और इन दोनों के सीरीज में सीरीज फील्ड होता है, इन दोनों के सीरीज में सीरीज फील्ड होता है, तो उसको बोलते हैं शॉर्ट शंट। तो एग्जाम में आपको दो तीन तरह से क्वेश्चन आते हैं, मैं यहाँ बता दूं। एक तो आता है कि डायरेक्ट आपको ये फिगर दे देगा और बोलेगा किस तरह का जनरेटर है, तो उस समय आपको कोई डाउट भी नहीं रहना चाहिए कि किस तरह का जनरेटर है। स्पेशली आपको एग्जाम में सीरीज वुंड शंट वुंड तो कम पूछता है, लेकिन कंपाउंड वुंड से जरूर क्वेश्चन आता है। ये जो कंपाउंड वुंड जनरेटर है इधर से क्वेश्चन आता है, और आपको एक तो ये क्वेश्चन आता है कि ये फिगर दे देगा या फिर ये फिगर दे देगा, और आपको बोलेगा कि आप पहचानिए कि ये लॉन्ग शंट है या शॉर्ट शंट है। तो आपको ये देखना है कि आर्मेचर और सीरीज फील्ड दोनों सीरीज में है और उनके समानांतर क्रम में शंट फील्ड है, उनके पैरेलल में शंट फील्ड है, तो ये लॉन्ग शंट हुआ। और अगर केवल आर्मेचर के समानांतर क्रम में शंट फील्ड है, ये जो शंट फील्ड है ना केवल आर्मेचर के है, और इन दोनों के पैरेलल के कनेक्शन में सीरीज फील्ड है, तो हम लोग इसको बोलते हैं शॉर्ट शंट। तो आपको लॉन्ग शंट एंड शॉर्ट शंट में समझ में आ गया होगा। फिर अब जब आप जनरेटर पे देखिएगा तो इस तरह के टर्मिनल्स मिलेंगे, ये जो टर्मिनल्स आप देख रहे हैं इस तरह के टर्मिनल्स मिलेंगे। तो ये जो टर्मिनल्स है ना, आपको सीरीज फील्ड में केवल सीरीज वुंड जनरेटर जो होगा उसमें केवल दो टर्मिनल्स मिलेंगे, ये जो टर्मिनल्स होगा ना उसमें केवल दो टर्मिनल्स मिलेंगे, ठीक है। इसमें जो शंट वुंड होता है उसमें आपको टर्मिनल्स जो होते हैं जनरली चार होते हैं, दो होते हैं फील्ड के लिए शंट फील्ड के लिए, और दो होता है आर्मेचर के लिए। इसकी दो किस लिए होगा, आर्मेचर के लिए। तो इनकी मार्किंग होती है आर्मेचर, किसके लिए होता है, आर्मेचर। तो इसमें दो जो होता है किसके लिए होता है, शंट फील्ड के लिए होता है, और दो किसके लिए होता है, आर्मेचर के लिए होता है। अब ये इस तरह से रहेगा, और चार टर्मिनल्स आपको दिखाई देगा। तो आप जो है मेगर के हेल्प से आप देख सकते हैं, रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। आर्मेचर का रेजिस्टेंस जो होता है यहाँ से यहाँ तक अगर आप मेजर कीजिएगा तो कम रहेगा, और इसका जो मेजर कीजिएगा सीरीज का शंट फील्ड का तो क्या होगा, ज़्यादा होगा। इस तरह से चार टर्मिनल्स आपको मिलेगा। ये आर्मेचर का है फिगर। तो आप जब जैसे ही आप इनको इनके दोनों के बीच में आप रेजिस्टेंस मेजर कीजिएगा बहुत ज़्यादा होगा इसका फील्ड का, ठीक है। और आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस होगा वो काफ़ी कम होगा, ऑलमोस्ट ओम में होगा। तो ये जो दोनों है ना, आप इसको समझ सकते हैं कि कौन सा फील्ड का टर्मिनल से और कौन सा आर्मेचर का टर्मिनल से। हालांकि मार्क रहता है, मैं आगे बताऊंगा
कि क्या मार्किंग होती है और मार्किंग से कैसे हम पहचान सकते हैं कि कौन सा जो टर्मिनल है, ये जो जनरेटर इस तरह से आपको दिखाई देगा, उसमें जो टर्मिनल्स है, क्योंकि वाइंडिंग तो ये जो वाइंडिंग है तो छिप जाता है, दिखेगा क्या, टर्मिनल्स दिखेगा। तो उसमें से कैसे पहचानेंगे मार्किंग से कि ये सन टर्मिनल है, फील्ड टर्मिनल से या फिर आर्मेचर टर्मिनल से। तो एक तो आप देख करके पहचान सकते हैं, नहीं तो आप स्ट्रेट वे आप अपना मेगर उठाइए, मेगर उठा करके आप चेक कर लीजिए, रेजिस्टेंस चेक कर लीजिए, या मल्टीमीटर से आप रेजिस्टेंस चेक कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो मैंने बताया है, अगर इसको सेल्फ एक्साइटेड संटून बनाना है तो इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, तार से कनेक्ट कर देते हैं और ये आपका बन जाता है। और फिर यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, डीसी सप्लाई जो है ना दे देते हैं। ठीक है, डीसी सप्लाई दे देते हैं। अब ये जो है ना आपका जब घूमेगा आर्मेचर तो इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, जिसको कि हम लोग क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। इनफैक्ट होता क्या है कि समझने की कोशिश कीजिए, ये जो फील्ड है, शंट फील्ड की बात, संटून जनरेटर की बात कर रहा हूं, ये जो फील्ड है तो उसमें जनरली जनरेटर की अगर हम बात करें तो यहाँ से हम लोगों को ईएमएफ मिलता है। ठीक है, ईएमएफ हमें मिलता है जब ये घूमता है, तो ये जब घूमेगा तो हमें ईएमएफ मिलेगा। होता क्या है कि ये जो फील्ड है इसमें रेजिड्यूल मैग्नेटिज्म रहता है, रेजिड्यूल मैग्नेटिज्म, रेजिड्यूल मैग्नेटिज्म। इसका मतलब ये हुआ, रेजिड्यूल मैग्नेटिज्म का मतलब ये हुआ कि पहले से अगर मैग्नेटिक फोर्स हटा भी दिया जाए तब भी उसमें थोड़ा बहुत मैग्नेट बच जाता है, फील्ड बच जाता है। तो ये जो होता है ना, इसमें जब घूमना शुरू करता है कंडक्टर, थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड रहता है तो ईएमएफ बनाता है। जब ईएमएफ बनाता है तो ये जो फील्ड है उसमें और करंट फ्लो होता है और इस तरह से ये जो है जितना इसकी कैपेसिटी है उतना मैग्नेटिक फील्ड बनाने लगता है और हमें जितना ईएमएफ चाहिए उतना ईएमएफ मिलने लगता है। आशा है समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो आप हमें हमसे पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में चैट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है, ये आप समझ गए ना, ये जो मेरे कहने का मतलब ये था कुल मिलाकर अभी जो मैं बता रहा था कि इस तरह से जब हमारा जनरेटर देखेगा इस पे जो टर्मिनल्स हैं आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 6 टर्मिनल्स देख रहे हैं। तो 6 टर्मिनल का मतलब यही हुआ कि ये अगर संटून रहता तो इसमें 4 टर्मिनल्स दिखते हैं। संटून रहता तो यहाँ पे केवल 1 2 3 4, 2 आर्मेचर के लिए, 2 फील्ड के लिए, 4 ही टर्मिनल दिखते हैं। अगर सीरीज उंड रहता तो कितने टर्मिनल्स दिखते हैं, 1 2, केवल 2 टर्मिनल्स दिखते हैं। लेकिन अगर कंपाउंड उंड है तो 6 टर्मिनल्स दिख सकते हैं। कैसे दिखेंगे 6 टर्मिनल, ये 2 शंट के होते हैं, 2 सीरीज के होते हैं और 2 जो है आर्मेचर्स के होते हैं। तो 2 2 4 और 2 6, 6 टर्मिनल्स आपको दिख रहे हैं। 6 टर्मिनल्स दिख रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि आपका ये जो जनरेटर है वो क्या है, कंपाउंड उंड है। ठीक है, अब कंपाउंड उंड में लॉन्ग शंट है, शॉर्ट शंट है, आपको डिसाइड करना है। तो आप टर्मिनल्स को मेजर कर सकते हैं कि ये लॉन्ग शंट है या शॉर्ट शंट है, या फिर आप जो है टर्मिनल्स को देख करके आप अकॉर्डिंगली कनेक्ट कर सकते हैं। लॉन्ग शंट में भी कनेक्ट कर सकते हैं, शॉर्ट शंट में भी कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे लॉन्ग शंट में, आप इस टर्मिनल्स को इससे कनेक्ट कर दीजिए सीरीज के एक साइड से, और दूसरे साइड से आर्मेचर कनेक्ट कर दीजिए सीरीज के, और फिर जो आर्मेचर से दूसरा साइड निकल रहा है उसको शंट से फिर कनेक्ट कर दीजिए, आपका हो जाएगा लॉन्ग शंट। ठीक है, और शॉर्ट शंट के लिए आप आपका ये जो 2 टर्मिनल्स है इसको आर्मेचर के दोनों टर्मिनल से कनेक्ट कर दीजिए, और सीरीज का एक टर्मिनल को इससे कनेक्ट कर दीजिए और दूसरा टर्मिनल ऐसे बाहर निकाल लीजिए। ये हो गया आपका शॉर्ट शंट। तो आशा है आप लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट समझ गए होंगे। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें बता सकते हैं, चैट कर सकते हैं। अब जो है नेक्स्ट जो है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और मोस्ट ऑफ द टाइम जो टफ क्वेश्चन आता है उसमें ये आता है पहचानने के लिए कि फिगर दिया हुआ रहेगा, ये जो फिगर है ये दिया हुआ रहेगा और पूछेगा कि ये किस तरह का डीसी जनरेटर है। तो 2 तरह का और डीसी जनरेटर होता है, एक है कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर और दूसरा है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। दोनों में क्या अंतर है, दोनों में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डिफरेंस है कम्युलेटिव कंपाउंड और डिफरेंशियल कंपाउंड। तो कम्युलेटिव कंपाउंड में ये जो आप देखिएगा ये जो फील्ड है
सीरीज फील्ड है और शंट फील्ड है, दोनों में करंट एक डायरेक्शन में जाता है। तो ये जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है, स्ट्रेंथन करता है। तो जैसे ही लोड बढ़ाते हैं, हम यहाँ पे लोड बढ़ाएंगे, अगर जनरेटर है तो उस पर लोड लगेगा ही लगेगा। तो यहाँ पे जैसे ही लोड बढ़ेगा वो क्या होगा, इधर से करंट जैसे ही ज़्यादा फ्लो होगा तो क्या होगा कि ईएमएफ जो है, ये फ्लक्स जो है ना, फ्लक्स वो और अधिक बढ़ेगा, ज़्यादा बनेगा। जब ज़्यादा फ्लक्स होगा तो जनरेटर और तेजी से घूमेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोवाइडिंग इंक्रीज वोल्टेज एंड बेटर रेगुलेशंस। कौन सा, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर्स। तो इसमें आप डायरेक्शन देख सकते हैं, शंट का उसमें दिया रहेगा फील्ड का डायरेक्शन, अगर दोनों एक डायरेक्शन में है और स्ट्रेंथन कर रहा है शंट फील्ड को, तो वो कौन सा जनरेटर हो गया, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर्स। ठीक है, और अगर इसी फील्ड को देखिए आप दूसरी तरफ लगा दिया है और ये इसका करंट जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है और इसका दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है, तो जो फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है एक दूसरे को अपोज कर रहा है। तो सीरीज एंड शंट फील्ड्स क्या करते हैं, इसमें अपोज करते हैं। तो अगर जैसे ही आपका लोड बढ़ता है तो क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, कम हो जाता है। जैसे इंक्रीज लोड को इंक्रीज करते हैं, वोल्टेज कम हो जाता है, लीडिंग टू डिक्रीज वोल्टेज विथ इंक्रीज लोड, लेस कॉमनली ड्यू टू स्टेबिलिटी इशू। ये ज़्यादा स्टेबल होता है, ये कम स्टेबल होता है। लेकिन एग्जाम में आपको ये इन दोनों में से कोई एक पहचानने के लिए आएगा। तो आपको सेपरेटली एक्साइटेड, सेल्फ एक्साइटेड शंट जनरेटर्स मैंने बताया। ठीक है, आप बैक से आज जा सकते हैं और देख सकते हैं जो मैंने बताया था। सेपरेटली एक्साइटेड, सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर बताया था, इसमें सीरीज वुंड बताया था कि 2 टर्मिनल्स ही होगा। शंट वुंड बता रहा हूं, इसमें आर्मेचर के साथ में जो आपका फील्ड है, फील्ड मैग्नेट जो है, फील्ड है वो पैरेलल में जुड़ा रहेगा, समानांतर क्रम में जुड़ा रहेगा, इसको बोलते हैं शंट वुंड। तीसरा कंपाउंड वुंड है, इसमें 2 है, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट है। और उसके बाद में जो है ये जो है कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर क्या है, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर क्या है, कौन बेटर है, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर ज़्यादा बेटर है क्योंकि इसमें स्टेबिलिटी होती है और लोड बढ़ाने पर वोल्टेज बढ़ेगा, घटेगा नहीं। ये इसमें फील्ड जो होता है, दोनों फील्ड में एक तरफ से डायरेक्शन में फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, इसलिए ये दोनों जो फ्लक्स है फील्ड के, सीरीज फील्ड के, शंट फील्ड के, दोनों क्या करते हैं, ये एडअप होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, एक दूसरे का अपोज करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो है ये क्या है, आप अगर ध्यान से देखिएगा तो लॉन्ग शंट है और ये भी क्या है, लॉन्ग शंट है। लेकिन फील्ड इस तरह से अरेंज किया हुआ रहता है कि इसमें फील्ड जो है शंट फील्ड है वो क्या करता है, एडअप होता है, और इसमें क्या होता है, शंट फील्ड अपोज करता है, एक दूसरे को अपोज करता है। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल कंपाउंड और कम्युलेटिव कंपाउंड में अंतर है। अब आइए आगे हम लोग देखते हैं कि मैंने बताया था कि टर्मिनल्स कैसे पहचानेंगे। तो एक तो टर्मिनल्स को मैंने आपको बताया कि जो भी फील्ड होगा उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, तो आप रेजिस्टेंस मेजर करके देख सकते हैं कि कौन सा फील्ड टर्मिनल्स है और कौन सा आपका आर्मेचर टर्मिनल्स है। ठीक है, अदरवाइज ये मार्किंग रहती है, आप मार्किंग देख करके पहचान सकते हैं। A1 और A2 आर्मेचर्स वाइंडिंग का होता है 2 टर्मिनल्स के साथ में, कम्यूटेटिंग वाइंडिंग विद 2 टर्मिनल्स B1 B2 होता है। C1 C2 जो होता है कंपेंसेटिंग वाइंडिंग विद 2 टर्मिनल्स है। D1 D2 सीरीज एक्साइटेशन वाइंडिंग्स विद 2 टर्मिनल्स है। E1 E2 शंट एक्साइटेशन वाइंडिंग विद 2 टर्मिनल्स है। और F1 F2 सेपरेटली एक्साइटेशन वाइंडिंग विद 2 टर्मिनल्स। तो आप इसमें देख सकते हैं ये ऑलरेडी कनेक्टेड है, ये टर्मिनल B1 B2। अब यहाँ पे आपको अलग अलग दिखाई दे रहा है, लेकिन जब जनरेटर पे जाएंगे, आप जनरेटर पे जाएंगे तो वहाँ एक ही जगह दिखाई देगा, एक ही जगह पे सारे टर्मिनल्स रहेंगे, तो वहाँ पे आपको पहचानना होगा। अब देख सकते हैं A1 A2 किसका मैं बताया था, ये आर्मेचर का है, A1 और A2 देख सकते हैं ना, A1 A2, A1 A2 आर्मेचर का है। B1 B2 मैंने बताया था फील्ड का है, B1 B2 कम्यूटेटिंग वाइंडिंग विद 2 टर्मिनल्स, कम्यूटेटिंग वाइंडिंग विद 2 टर्मिनल्स है। ठीक है, और E1 E2 मैंने बताया था कि E1 E2 किसका है, शंट एक्साइटेशन वाइंडिंग विद 2 टर्मिनल्स, तो ये शंट एक्साइटेशन वाइंडिंग की है। ठीक है, तो इस तरह से आप ना जनरेटर को पहचान सकते हैं। ये सीरीज मशीन है, शंट मशीन है, और इनका
सब कुछ दिया हुआ D1 D2 आप देख सकते हैं ना, सीरीज का है D1 D2, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। ये बहुत ही छोटा टॉपिक है जिसमें कि आपको जनरेटर को पहचानना है, डीसी मशीन को पहचानना है कि किस तरह का डीसी मशीन है। तो संट उंड डीसी जनरेटर, सीरीज उंड डीसी जनरेटर, कंपाउंड उंड डीसी जनरेटर। कंपाउंड उंड में दो तरह के हो गए, लॉन्ग शन, शॉर्ट शन, और कम्युलेटिव कंपाउंड एंड डिफरेंशियल कंपाउंड। तो इतने जनरेटर्स के टाइप्स हैं जिसका कि इमेज दिया हुआ आएगा और आपको पहचानना होगा। ITI में तो 100% एक क्वेश्चन इससे पूछता है, और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसमें इन चारों से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि जैसे टाइप्स ऑफ जनरेटर बताया तो इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होगी, उसको हम आगे के वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।